गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 10+2 की अकाउंटेंसी डी के गोयल का सेकंड चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में है क्या, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम फंडामेंटल मीन बेसिक्स। बेसिक्स किसके? पार्टनरशिप फर्म्स के। पार्टनरशिप फर्म में क्या बेसिक होते हैं? 11th क्लास में आप लोगों ने सीखा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट में क्या था कि एंड ऑफ द ईयर एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मैनी प्रॉफिट और लॉस ही वाज अर्न, कि पिछले साल में उसने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। वो सारी कैलकुलेशन हम लोग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर में करते थे। 11th क्लास में जो तुम लोगों ने सीखा है वो था सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस, लेकिन अब हम लोग सीखने वाले हैं पार्टनरशिप का बिजनेस। 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में सेकंड चैप्टर था बिजनेस एंटरप्राइजेस, कि हाउ मेनी टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस में पहला जो टाइप था वो सोल प्रोप्राइटर था, जो आप लोगों ने 11th क्लास में सीख लिया है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। लेकिन जब बिजनेस बढ़ जाता है तो उस बिजनेस को हम लोग कहते हैं बेटा पार्टनरशिप। कैसे? 11th क्लास में जैसे आपने सीखा था कि सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप इट मीन्स अगर ये रूम बेटा मेरी दुकान है और मेरा नाम है राम और मेरा नाम है राम और मैं ये दुकान चला रहा हूँ राम साड़ी भंडार। ओके, 11th क्लास में ये आपने सीखा। और राम जी बनाते थे एंड ऑफ द ईयर अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारी चीजें आप लोगों ने 11th क्लास में सीखी। अब सोचो कि भाई मेरा नाम राम और मैं साड़ियाँ बेच रहा था। अगर मेरा साड़ियों का बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा तो जो मेरे कस्टमर्स हैं, मैक्सिमम कस्टमर्स मेरे लेडीज़ होते हैं, और वो लेडी कस्टमर्स मुझे कहते हैं सर आप चीप एंड बेस्ट, सस्ता और बढ़िया माल बेच रहे हो, तो क्यों ना आप लोग जेंट्स वियर और किड्स वियर, छोटे बच्चों के कपड़े भी अपनी ही दुकान में रखना शुरू कर दो। तो हम अपने हस्बैंड्स के और अपने बच्चों के कपड़े भी आप ही की दुकान से खरीदेंगे। तो मैं सोचता हूँ हाँ यार बात तो ठीक है, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, या बड़े लेवल का बिजनेस करने के लिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज मेरा नाम राम है। तो मैं अपने साथ सोचता हूँ कि भाई 1 या 2 पर्सन और अपने साथ मिला लूँ और बिजनेस को सोलो प्रोप्राइटर से कन्वर्ट कर दूँ पार्टनरशिप फर्म में। अगर मैं अपने साथ बेटा, जैसे मैं राम हूँ तो मैंने अपने साथ श्याम और मोहन को भी मिला लिया। अब बिजनेस के जो मालिक हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? पार्टनरशिप के केस में भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, लेकिन बैलेंस शीट से पहले, इस बैलेंस शीट से पहले बेटा और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद इन पार्टनर्स में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन माने बंटवारा, और प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए हम लोग फर्दर 2 अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं पार्टनरशिप के केस में किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले ये अकाउंट बनाएंगे। कौन से अकाउंट होंगे? पहला अकाउंट है आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बेटा सेकंड जो अकाउंट होगा वो होगा बैलेंस शीट। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप 2 अकाउंट बनाओगे।
फर्स्ट अकाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है एलोकेशन, बंटवारा, बांटना। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि राम श्याम मोहन 3 पार्टनर हैं, तो आप प्रॉफिट या लॉस को इन तीनों पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यही बेटा इस अकाउंट का नाम है। सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात अभी बाद में करते हैं, पहले मैं इसकी बात करूंगा। बेटा इसका फॉर्मेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। लाइन के बीचों बीच प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग की डेट आपको क्वेश्चन में ही दे रखी होगी, सावधानी से पढ़ना है। मैं मान लेता हूँ 31 मार्च 2020, 21 भी हो सकती है, ठीक है, 2019 भी हो सकती है, अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। ये डेट आप वही लिखोगे। फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले ये सेंटर की लाइन खींचोगे, इधर से 3 सेंटीमीटर नाप लोगे, बेटा इधर से भी 3 सेंटीमीटर नाप लोगे, ये प्रॉपर एरिया बन जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद, तो इसलिए इस अकाउंट में सबसे पहले आप लोग लिखोगे नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? जो नेट प्रॉफिट आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकल के आया है, सबसे पहले आप लोग वो वाला इसमें नेट प्रॉफिट लिखोगे। देन इसके डेबिट साइड, ये वाली साइड है बेटा डेबिट साइड, और ये वाली साइड है क्रेडिट साइड। आफ्टर देन डेबिट साइड में आप पार्टनर से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंस लिखोगे। तो पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? अगर कोई पार्टनर कहता है कि देखो जी आप बाहर से कोई सेल्समैन भी तो रखोगे, क्यों ना सेल्समैन का काम भी मैं खुद ही कर लूँ। भाई 3 पार्टनर थे, राम, श्याम और मोहन। मोहन कहता है कि भाई माल को बेचने के लिए आप लोग बाहर से सेल्समैन हायर करोगे, तो सेल्समैन का काम मैं खुद कर लूँगा, लेकिन बदले में मैं लूँगा सैलरी। तो हम लोग पार्टनर को बेटे जो सैलरी दे रहे हैं, मे बी वो सैलरी एक पार्टनर को भी दी जा सकती है और दोनों पार्टनर्स को भी, अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है आपको उसे ध्यान से पढ़ना है। अगर बाय द वे राम को सैलरी दी जा रही है और श्याम, दोनों को ही सैलरी दी जा रही है, तो बेटा आप दोनों की सैलरी लिख दोगे। और अगर दोनों में किसी एक की सैलरी तो आप उसी की लिखोगे। यहाँ मैंने जो ये क्रॉस लगाए हैं, इसका मतलब अमाउंट, इतनी अमाउंट हम लोगों ने दे रहे हैं। अगर कोई पार्टनर कहता है कि भाई मुझे तो कुछ सेल पर कमीशन भी चाहिए, तो बेटा वो कमीशन भी पार्टनर से ही रिलेटेड एक्सपेंस है। हम लोग यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कमीशन। बाय द वे राम और श्याम, अगर दोनों को ही कमीशन दिया जा रहा है तो आप दोनों का ही कमीशन लिखोगे। थर्ड बात बेटा, पार्टनर्स ने जो पैसा पार्टनरशिप फर्म में लगा रखा है, पार्टनर कहते हैं पार्टनरशिप फर्म को कि देख भाई फर्म, जो पैसा हमने तेरे अंदर लगा रखा है, अगर वो पैसा हम अपने किसी दोस्त को उधार देते तो वो हमें इंटरेस्ट देता। पार्टनरशिप फर्म तू भी हमें इंटरेस्ट दे। तो हम अपने आप को बिजनेस मानते हैं। 11th क्लास से ये बात सीखते चले आ रहे हो कि जर्नल एंट्री करते टाइम आप लोगों को अपने आप को बिजनेस मानना है। तो अगर हम अपने मालिक को, जो कि पार्टनर्स हैं, उनकी लगाई हुई कैपिटल पर कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो भी एक्सपेंस है। वो हम लोग बेटा यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज राम एंड श्याम। हाँ जी, आप लोग याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने 11th क्लास में भी सीखा है। अब अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाल करके ले जाता है, भाई राम को या श्याम को कार खरीदनी है या मकान बनवाना है, तो बेटा ये लोग जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल करके ले जाते हैं उसे हम कहते हैं ड्राइंग। हम पार्टनरशिप फर्म, हम बिजनेस हैं, तो हम अपने मालिक से कहते हैं देख भाई मालिक, जब तूने पैसा हमारे पास लगाया था कैपिटल, तो तूने हमसे इंटरेस्ट पर कैपिटल लिया था। अब जो पैसा तू यहाँ से निकाल के ले जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, उस पर तू भी हमें इंटरेस्ट दे। तो जब हम अपने मालिक द्वारा निकाली हुई रकम, जिसे हम ड्राइंग कहते थे,
उस पर अगर हम लोग बेटा इंटरेस्ट लेते हैं तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारी इनकम, और इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं और उसे हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस, राम एंड श्याम। हाँ बेटा, आप जानते हो क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है और डेबिट साइड एक्सपेंस साइड होती है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल आप घटा दोगे और डिफरेंस जो बचेगा आपका वो हो जाएगा यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट उसे आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर राम और श्याम में उनके रेशो में, तो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट राम एंड श्याम, आप उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और टोटल कर लोगे बराबर। ये जो अकाउंट हम लोगों ने बनाया है एप्रोप्रिएशन के लिए, एलोकेशन के लिए, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए दो अकाउंट बनाए जा रहे हैं, तो हमने अभी पहला ही बनाया है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे? कैपिटल पर ब्याज। भाई कैपिटल जितने महीने यूज हो जिस पार्टनर की उतने ही महीने का आप लोग इंटरेस्ट उस पर निकालोगे। मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 से शुरू करूँगा। बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 देखो अपनी बुक का, और पेज नंबर है आपका, नई बुक हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेटा ये नई बुक से पढ़ेंगे हम लोग, इसका है पेज नंबर 2.11। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल शोड द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को उनके बैलेंस हैं 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली, ए के बी और बी के बी। ऑन 1 अगस्त 2015 मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने उन्होंने अपनी कैपिटल यही रखी है 4 लाख और 3 लाख। उसके बाद 1 अगस्त को वे कह रहे हैं दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, ए और बी ने और एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई। कितनी? ए ने 50,000 और बी ने 40,000 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप लोगों को समझना है क्वेश्चन के अंदर कह क्या रहा है, उसकी हिंदी बना लेनी है अपने मन में, आपके लिए हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बी विड्रॉ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2016। बी ने 1 मार्च को अपना 15,000 रुपये निकाल लिए, ए ने कुछ नहीं किया है, ध्यान रख लेना, केवल बी ने निकाले। इंटरेस्ट इज अलाउ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो आपको रेट है वो 6% क्वेश्चन में गिवन है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर एंड 31 मार्च 2016। ये देखो बेटे आप क्वेश्चन को किस प्रकार से इसको प्रेजेंट करोगे। आप लिखोगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 3। लाइन के बीचों बीच ही आप लिखोगे पहले पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स ए एंड बी। रेशो गिवन है तो पहले आप रेशो लिखोगे, रेशो गिवन नहीं है तो आप लोग इक्वल रेशो मान लोगे। ए की कैपिटल शुरुआत में थी 4 लाख और बी की थी बेटा 3 लाख। ये कैपिटल थी इसकी 1 अप्रैल 2015 को। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैसे ही 1 अगस्त आया, 1 अगस्त 2015, ए और बी ने दोनों ने ही फर्दर कैपिटल और लगा दी बेटा। ए ने लगा दी 50,000 और, तो इसकी कैपिटल हो गई 4,50,000। बी ने बेटा 40,000 और लगा दिए थे, तो बी की कैपिटल हो गई 3,40,000। जब 1 मार्च आई, पहले आप क्वेश्चन को समराइज कर रहे हो, 1 मार्च 2016, तो बी ने केवल 15,000 निकाल दिए, तो बेटा 340 में से 15 हम घटा देंगे तो 325 ही रह गया। ए ने कुछ नहीं किया,
हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है जिसकी रेट गिवन है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ए फॉर एनम और एम फॉर मंथ। तो हमें कैपिटल कौन से पार्टनर की कितने महीने यूज हुई उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालना है। अगर आप निकाल रहे हो ए का, पहले हम लोग निकालेंगे बेटा मिस्टर ए, 4 लाख पर निकालो ऑन ₹4 लाख। 4 लाख का देखो बेटा कितने महीने यूज हुआ, अप्रैल से लेके अगस्त तक, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो आप निकाल दोगे 4 लाख अमाउंट है इंटू 6% इसकी रेट है पर एनम इंटू 4/12। ए का ही अगली अमाउंट है 4,50,000 ऑन ₹4,50,000 पर आप निकालोगे 4,50,000 का 6% है। मंथ कितने काउंट करोगे, 1 अगस्त से लेके ईयर के एंड तक, क्योंकि 1 अगस्त को इसकी कैपिटल हो गई थी 450। तो बेटा 1 अगस्त से काउंट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। तो 8 महीने का यूज हुआ 4,50,000 का। यस बेटा। तो बेटा 4 लाख की अमाउंट निकल के आई 8,000 और 4.5 लाख की अमाउंट निकल के आई 18,000, दोनों का टोटल 26,000। ए में यहाँ कोई चेंज हुआ नहीं जो हम फर्दर बात लिखें इसमें। अब हम नोट निकालेंगे मिस्टर बी का। मिस्टर बी की देखो 3 लाख का यूज कितने दिन रहा, 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त। तो किस टाइप से आप लोग लिखोगे, ये देखें ऑन ₹3 लाख, दैट इज 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12। बेटा 340 का यूज कितने दिन रहा, 1 अगस्त से लेके 1 मार्च तक। तो लिख देंगे ऑन ₹3,40,000 इक्वल टू 3,40,000 इंटू 6/100 इंटू अगस्त से लेके 1 मार्च तक काउंट कर लो। देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस बिकॉज मार्च 1 है तो मार्च को आप छोड़ दोगे। तो ये रहे 7 मंथ। आफ्टर देन अमाउंट रही इसकी 3,25,000। इस पर कितने दिन का इंटरेस्ट लगाओगे, 3,25,000 6/100 इंटू केवल 1 मार्च है तो 1 मार्च से 31 मार्च तक केवल और केवल एक ही महीना रहा। बेटा मिस्टर बी के टोटल इंटरेस्ट को जोड़ोगे तो 19,525। एक बात ध्यान रख लेना, सवाल की प्रेजेंटेशन जो मैं कर रहा हूँ ना यही करना। मैं भी एज ए स्टूडेंट, अगर मैं भी स्टूडेंट होता ना 12वीं क्लास का तो टीचर को ऐसा ही प्रेजेंट करके देता। ऐसी ही प्रेजेंटेशन आपको देनी है हम टीचर्स को। तो कोई भी टीचर तुम लोग का पेपर चेक करे, टारगेट बना लो 100 ही नंबर लेने हैं। मेरी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद कोई टॉपिक आप लोगों का छूटेगा नहीं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है। 11th क्लास में तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट में सीखा ना, बैलेंस शीट में तुम क्या करते थे, जो कैपिटल तुम्हें गिवन होती थी उस कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट प्लस करते थे, ड्राइंग माइनस करते थे, देन आपकी जो कैपिटल निकल के आती थी वो एंड की कैपिटल निकल के आती थी, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आती थी। अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ 12वीं क्लास में ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट ही मिस है जिस पर कि तुम लोग इंटरेस्ट निकालोगे, तो सबसे पहले आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल ही निकालनी पड़ेगी। कैसे, 11th क्लास से फॉर्मूला टाइप में बन गया। जो तुम करते थे याद करो कि जो आप लोगों को बेटा दे रखी थी ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस है तो आप माइनस कर दोगे, माइनस ड्राइंग, देन आपकी निकल के आती थी क्लोजिंग कैपिटल। बड़ा क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड एक ही बात है, ध्यान रख लेना। अगर मैं इस फॉर्मूले में आप लोगों को सारी चीज़ें दे दूं, क्लोजिंग कैपिटल दे दूं, ड्राइंग दे दूं, नेट प्रॉफिट दे दूं,
और ओपनिंग कैपिटल ना दूं, तुम निकाल सकते हो ना कि मैं सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही इधर रहने दूं, बाकी सब उधर ले जाऊं। तो इसका मतलब हम लोग अगर ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है तो कैसे निकलेगी कि क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माने कैपिटल एट द एंड, और ये नेट प्रॉफिट उधर जाके माइनस, ड्राइंग उधर जाके प्लस। तो पहले प्लस वाली बात कोई सी भी लिख सकते हो और माइनस कर दोगे बेटा नेट प्रॉफिट, तो तुम लोगों की ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। और ओपनिंग कैपिटल निकलते ही फिर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। बेटा एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 2.11 पे मैं पढ़ रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन पढ़ते ही उसकी हिंदी बना लेनी है ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन क्लियर हो जाए। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. Their capital at the end, बुक में क्लियर है, एट द एंड, एंड वर्ड। तो कौन सी कैपिटल तुम लोगों को गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2016 and 17 were 6 lakh and 3 lakh respectively. During the year 2016-17, A drawing 80,000 and B withdraw 40,000, which has been duly debited to partner capital account. Profit before charging interest on capital. Profit दे दिया 80,000. The same had also been credited to their profit sharing ratio. और ये भी profit sharing ratio में बांट दिया गया. B had brought additional capital. अगर additional capital और आ जाती है 11th याद कर लो इसी फॉर्मूले में बेटा। अगर additional capital और आ जाती है तो आप लोग यहाँ पर जमा कर लेते हो एडिशनल कैपिटल और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, 11th का ही फॉर्मूला रखो बेटा, ये कोई नया नीचे वाला फॉर्मूला मत बनाओ। मेरा मानना है कि 11th का ही फॉर्मूला रखो, सिर्फ अमाउंट पुट करते रहो, चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो मैं यही वाला फॉर्मूला लिखूंगा, देखो कि ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल अगर कुछ है तो एडिशनल कैपिटल माइनस सॉरी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओके, पार्टनर बेटा दो हैं, पार्टनर ए एंड बी, रेशो 4:3, करेक्ट। पहले मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं, हम लोग निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज ओपनिंग कैपिटल तो हमें ए की दे ही नहीं रखी, प्लस नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000 और 80,000 को तुम बांटोगे जब उन्हें उनके सॉरी रेशो रॉन्ग हो गया 3:1 में, तो ए का आ जाएगा 60,000 और ड्राइंग देखो ए की, बड़ा ए की ड्राइंग आप लोगों को दे रखी है अगले पेज पे है, ए की ड्राइंग 80,000, एडिशनल कैपिटल है नहीं ए की, और क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, देखो फर्स्ट पेज पे ही आप लोग ध्यान देना, क्लोजिंग कैपिटल है इसकी 6 लाख। तो आप लोग बेटे ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकाल लोगे, देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल, यस प्लस माइनस कर लोगे, ये देखो ये माइनस का 80 और ये 60 प्लस का, तो माइनस का 20 बच जाएगा, उधर जाते हैं प्लस हो जाएगा, तो ए की ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी 6,20,000, करेक्ट। फिर आप लोग निकालोगे बी की, बी की भी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, फॉर्मूला सेम, ओपनिंग कैपिटल आप लोगों को जो जो वैल्यू गिवन है वो लिखते जाओगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट कितना रहा बी का, नेट प्रॉफिट बेटा आप लोगों का टोटल 80,000 दे रखा था, उसको जब हम लोगों ने इस ए और बी के रेशो में बांटा तो ए का नेट प्रॉफिट 60,000 आ गया था,
और बी का नेट प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट ड्राइंग, बी की ड्राइंग कितनी है 40,000 और ये देखो बेटा बी की हमें एडिशनल कैपिटल भी दे रखी नीचे 70,000 और क्लोजिंग कैपिटल भी हमें बी की गिवन है फर्स्ट बेस पे 3 लाख रुपया। ठीक है, आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यस देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल कितनी बेटा, ए की ओपनिंग कैपिटल निकल गई 6,20,000 और बी की निकल गई 2,50,000। आप दोनों पर निकाल लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, ये देखें ए का निकालेंगे, कैपिटल कितनी आई 6,20,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो 12/100 कर देंगे बेटा। 70,000 उसने एडिशनल और लगा दी थी, तो बेटा 2,50,000 पर तो 12% की दर से 6 महीने का लग जाएगा और एडिशनल कैपिटल उसने 70,000 लगाई थी 1 अक्टूबर को, तो उस पर अक्टूबर से लेके काउंट कर लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 2.5 लाख में बेटा 70 और जोड़ दोगे 320 हो जाएगा 6 महीने को उस पर। इन दोनों इंटरेस्ट को निकाल के इन दोनों को आप जोड़ दोगे, वैल्यू आ जाएगी 34,200। यस बेटा, 5th क्वेश्चन करने से पहले भी ये फॉर्मेट मैंने तुम्हें सिखाया है पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पता है, लाइन के सेंटर में ये, फिर फॉर द ईयर एंडिंग सेंटर वाली लाइन, ये सारे एक्सपेंस डेबिट, ये सारी इनकम्स क्रेडिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ो, एग्जांपल नंबर 5th। हाँ जी। Shiv and Hari entered into partnership on 1st April 2017, contributing 5 lakh and 2 lakh respectively. Hari also introduced 1 lakh as additional capital on 1st July 2017. रुक जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन समझना है। पार्टनर कौन कौन, शिव और हरि। कोई रेशो गिवन है? हाँ, कितना 3:2। शिव ने कितनी कैपिटल लगाई है 5 लाख। शुरुआत में लगाया शिव ने 5 लाख और हरि ने कितना लगाया 2 लाख। कौन सी डेट को लगाया इन्होंने 1st April 2017। जैसे ही 1 जुलाई आया हरि ने कितना और लगा दिया, 1 lakh. हरि ने बेटा 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हरि की कैपिटल हो गई 3 लाख। कब 1 जुलाई 2017। शिव के में कोई चेंज नहीं। क्वेश्चन कंटिन्यू। They agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2. Following information is provided regarding the partnership. Shiv and Hari each are allowed salary of 5,000 per quarter. Interest to be allowed on capitals 8% per annum and charge drawings at 10% per annum. Drawings of Shiv and Hari during the year were 12,000 and 10,000 respectively. Profit as at 31st March 2018 before the above mentioned adjustment was 1,96,000. Prepare journal entries relating to appropriation of profit and loss appropriation account and partners account. ये देखो बेटा फॉर्मेट बना लिया मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सबसे पहले आप लोग नेट प्रॉफिट लिखो। कितना है नेट प्रॉफिट बताएं मुझे। यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट्स नेट प्रॉफिट कितना 1,96,000। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख के जौन सी आइटम आती जाए पहले पढ़ते जाओ। कौन सी आइटम है पहली, फर्स्ट पॉइंट। Shiv and Hari are each allowed a salary of 5,000 per quarter. क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। सैलरी, पार्टनर की सैलरी किस तरफ आएगी, डेबिट साइड, लिख देंगे टू सैलरी। शिव की सैलरी 5,000 एक क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 महीनों का ग्रुप, तो साल में कितने ग्रुप होते हैं 4,
तो बेटा टोटल इसकी एनुअल सैलरी आ जाएगी 20,000। सेम हरी की निकालोगे 5,000 पर क्वार्टर है, दैट इज 20,000। सेकेंड पॉइंट, Interest to be allowed on capital at the rate 8%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रही इनकी कैपिटल, इस पर इंटरेस्ट निकालोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ लिखोगे आप लोग टू, इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म INTT यूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बेटा, शिव का और हरि का 5 लाख का 8% निकालोगे तो 40,000, ठीक है। और हरि का 2 बार निकालना पड़ेगा। 2 लाख पर तो यूज करोगे तुम अप्रैल, मई और जून, 3 महीने, और 1 लाख और जुड़ गया, 3 लाख पर यूज करोगे जुलाई से लेकर ईयर के एंड तक। तो इसकी मैं रफ कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ कि अगर आप 2 लाख पर निकालोगे 8% की रेट से, दैट इज 3 मंथ, तो आएगा बेटा, ये आएगा 8 दूनी 16, 1/4, 4,000 बेटा। 3 लाख, 3 लाख का निकालोगे 8% की रेट से जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, दैट इज 9 मंथ, तो ये आ जाएगा 8 से 24, 18,000। तो हरी का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो होगा 22,000। हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, कंटिन्यू। And charge on drawings at 10% per annum. ड्राइंग पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ आने वाला है, क्रेडिट साइड। तो आप लोग यहाँ लिखोगे कि बाय, पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस बेटा, शिव का और हरि का। ड्राइंग कितनी दे रखी है शिव की, 12,000. 12,000 का कितना परसेंट निकालोगे, 10%. 10%, कितना आएगा 1200। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, Permission नहीं तो 6 महीने. हाँ, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग कि ड्राइंग कौन सी डेट को करी है, तो आप लोग केवल और केवल 6 मंथ का निकाल लोगे। तो 6 मंथ का कैसे निकालोगे, जैसे 12,000 अमाउंट दे रखी है और 10% है, तो 6 मंथ का बेटा 6/12, ये वैल्यू आ जाएगी शिव की 600 और हरि की बताओ कितनी अमाउंट, 1000। नहीं वो 12,000 है. हाँ, तो 12,000 का 10, अच्छा सॉरी, ठीक है। और हरि की निकालोगे तो 10,000 में निकालेंगे. तो 500 इसका आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1100। और कोई आइटम क्वेश्चन है बचा नहीं। आप क्रेडिट साइड के टोटल में से ये डेबिट साइड का टोटल घटा दोगे। ये देखो बेटा, अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ तो इसका टोटल आ जाएगा 1,97,100, 1,97,100। इसका टोटल निकाल लोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, ये डिविजिबल प्रॉफिट, इसे ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज शिव एंड हरि। इसके टोटल का डिफरेंस बचेगा 95,100। इसे बांट दो बेटा उनके 3:2 में, तो इसकी वैल्यू, 1,060. हाँ 57,060. यस, 57,060 शिव की और 38,040 हरि की, ठीक है।